गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। परसिवियरेंस यानी दृढ़ता, दृढ़ निश्चय। बच्चों, कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले तो एक लगन होनी चाहिए कि हम इस काम को पक्का करके ही रहेंगे, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आए। और अगर हमने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो हम उस काम को करने में सक्सेस भी हो जाते हैं। इसका थॉट देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का है। इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। ये बात नहीं है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, बल्कि ये बात है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कितने लंबे समय तक रहता हूँ। क्योंकि अगर हमारे साथ, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर रात आती है तो दिन है तो रात है। अगर हमारे साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तभी हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो हम जब प्रॉब्लम्स में रहते हैं तभी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी घबराना नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हम अपने काम को करने में सफल हो सकें। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। टू सक्सीड इन एनी फील्ड वन मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसिवियर द टर्बेंडियंस विल। किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर एक ज़बरदस्त विल पावर होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें ये काम करके ही रहना है। नो गोल इन द वर्ल्ड इज अनअचीवेबल इफ वन इज रेडी टू डू ऑल इट टेक्स टू अचीव द गोल। दुनिया में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, गोल नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई चाहता है कि मैं इस काम को करूं, तो वह उस काम को ज़रूर कर सकता है। वंस परसिवरेंस, फोकस एंड डेडिकेशन डिटरमाइन वन सक्सेस इन एनी चूजन फील्ड। अगर आपने कोई भी फील्ड चुन ली है अपने लाइफ में कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, काम करना है, तो आपका एक तो सबसे पहले दृढ़ निश्चय, दूसरा आपका फोकस उस काम के प्रति, और डेडिकेशन, पूरा आप कितने उस काम के प्रति उत्साहित हैं, और डिटर्मिनेशन यानी कि आपको उस काम के लिए कितना आपको लगाव है। वो सब बातें आपको उस फील्ड में सफलता दिलाती हैं। परमानेंस, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस डिस्टिंग्विश द स्ट्रॉन्ग सोल फ्रॉम द वीक। अगर किसी इंसान में दृढ़ निश्चय है, किसी काम को करने के लिए लगन है, और वह उसी के साथ स्थायित्व यानी परमानेंट जुड़ा रहना चाहता है, तो ऐसी फीलिंग्स वाला इंसान जो है वो कमज़ोर से भी मजबूत बन जाता है। क्योंकि जब हम अपने मन में कोई दृढ़ निश्चय कर लें और आगे अपनी फील्ड को चुन लेते हैं और उसमें आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत बन जाती है। इफ़ यू हैव सेट अ गोल एंड आर रेडी टू persevere for it with all your heart, none can stop you from achieving your goal। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट कर रखा है, कोई उद्देश्य बना रखा है और उसे पाना चाहते हैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, और आपका पूरा लगाव उसके साथ है, तो आपको उस उद्देश्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, इस चैप्टर में आपको एक ऐसी ही महान हस्ती के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पूरे देश के लिए, अपने देश के लिए ऐसी सेवा की कि आज वो सबके प्रसिद्ध बन गए। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। इन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए थे। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार जो थी वो रंग भेद के, यानी काले गोरों का वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था, जिसके कारण वहाँ पर ब्लैक जो थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको न्याय दिलाया लोगों को, और वो वहाँ के लोगों के प्रसिद्ध बन गए और राष्ट्रपति चुने गए। इनकी कहानी आपको इसमें बताई गई है। Nelson Mandela became known and respected all over the world as a symbol of the struggle against apartheid and all forms of racial discrimination
द आइकॉन एंड द हीरो ऑफ अफ्रीकन लिबरेशन। नेल्सन मंडेला आज पूरी दुनिया में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अफ्रीका में जो नस्ल का भेदभाव होता था, गोरे काले का जो भेदभाव होता था, उन लोगों को वहाँ से अपने स्ट्रगल करके मुक्ति दिलाई। मंडेला lovingly called Madiba has been called a freedom fighter, a great man, South Africa's favorite son, a global icon and a living legend among countless others name। नेल्सन मंडेला के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उन्हें मदीबा के नाम से बुलाया जाता है, फ्रीडम फाइटर, एक महान आदमी, साउथ अफ्रीका के फेवरेट सन, ग्लोबल आइकन, लिविंग लीजेंड और बहुत सारे अन्य नाम उनके रखे गए हैं। He was an activist, a political prisoner, South Africa's first democratically elected president, an international peacemaker and statesman, and a Nobel Peace Prize winner। ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपना जीवन का बहुत लंबा समय जेल में बिताया था और ये जनता के द्वारा राष्ट्रपति पद पर चुने गए और इन्हें नोबल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। एज ए हस्बैंड एंड अ फादर, मंडेला sacrificed the joy of family life and of seeing his children grow up. As a young man, he missed out on a normal life spent with family and friends and pursuing a career of his choice to fight for the cause he unshakably stood for। देखो, हर एक इंसान के ख्वाहिश होती है वो अपने परिवार के साथ रहे, अपना फ्यूचर देखे, अपने बच्चों को बड़ा होते देखे, लेकिन इन सब बातों का मंडेला ने त्याग किया। उन्होंने अपने पत्नी का, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार के साथ वो जो खुशियाँ बांट सकते थे, अपने बच्चों को बड़ा होते देखना, सब बातों का उन्होंने त्याग किया। उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीने की बजाय बल्कि जो लोगों के लिए, न्याय के लिए वे खड़े हुए, उस पर पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने उसको निभाया। Most ordinary South Africans knew little about Mandela during the 27 years he spent in prison for aggressively following his beliefs, as the apartheid government suppressed information. Whatever information was released was biased. Limited information about Mandela was available from the international press, anti-apartheid activist groups and the Free Nelson Mandela campaign। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने जीवन के 27 साल अपने विश्वास के साथ जेल में बिताए कि जो रंग भेद चल रहा था, वहाँ पर गोरे लोगों को न्याय दिया जाता था और काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और पूरे जो वहाँ के जो ग्रुप है, वहाँ के जो समाज के लोग हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला का भी साथ दिया। बट प्रिजन बार्स कुड नॉट प्रिवेंट हिम फॉर कंटिन्यूइंग टू इंस्पायर हिज पीपल टू स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर लिबरेशन। Public opinion polls repeatedly shows that he was the most popular leader for the country had ever produced. As the Commonwealth Eminent Person Group observed in 1986, he had become a living legend, galvanizing the resistance in his country. जेल की सलाखें भी उनको इस बात से रोक नहीं सकी और वे लोगों के इतने बीच में इतने फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए कि कॉमनवेल्थ में उनको 1986 में लिविंग लीजेंड के नाम से का सम्मान दिया गया, जिन्होंने कि अपने देश में गलत बातों का प्रतिरोध करके लोगों को न्याय दिलाया। He was the most honored political prisoner in history. He received prestigious international awards, honors and honorary degrees from several universities. मंडेला को
बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, उन्हें बहुत काफ़ी डिग्रियों से सम्मानित किया गया। म्यूजिशियंस वर इंस्पायर्ड टू कंपोज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन हिज ऑनर। मेजर इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशंस वर डेडिकेटेड टू हिम। Some of the most prominent writers authored books for him and about him. Even an atomic particle was named after him. उनके नाम पर कई सॉन्ग्स बनाए गए, उनके सम्मान में कई म्यूज़िक्स लिखे गए और कई इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशंस भी उनको डेडिकेटेड करते हुए की गई। कई राइटर्स ने उनके ऊपर बुक्स भी लिखी और यहाँ तक कि एक एटॉमिक परमाणु कण का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। मंडेला वॉज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड रिकॉन्सिलेशन एंड आइकन रिप्रेजेंटिंग द ट्रिम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। मंडेला पूरी दुनिया में आज़ादी के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंसानियत को विजय जीत दिलाई। During his lifetime, he not only dedicated himself to the struggle of African people, but with his humility and his spirit of forgiveness, he captured hearts and inspired people all over the world. अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपना पूरे जो अफ्रीका के जो लोग थे उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, इंसानियत के लिए संघर्ष किया और वे सबके दिलों में, पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया, यानी सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली। तो बच्चों, उन्होंने जब इतना सेक्रीफाइस किया, संघर्ष किया, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगा और उसके लिए इतनी कठिनाइयाँ सही कि अपने परिवार का, अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने एक जगह बंद होकर गुजारा, तो उन्हें वहीं बाद में इतनी सफलता भी मिली, इतने सम्मानित किया गया, तो यानी उसका उन्हें फल भी मिला। जब हम किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो देखो उसमें हमें सफलता ज़रूर ही ज़रूर मिलती है। थैंक यू।